In today's video we are going to talk about John Milton, a very famous English poet of English literature, and his work Paradise Lost is regarded as the best epic poem ever. तो आइए बात करते हैं हम लोग आज जॉन मिल्टन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। तो जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 8 नवंबर 1674 ईस्वी को। एन इंग्लिश पोएट, स्वाभाविक है इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, हम इंग्लिश पोएट कह सकते हैं उनको, और अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी कविताएं भी लिखी। बेस्ट नोन फॉर पैराडाइज लॉस्ट, जो कि 1667 में यानी 1667 में पब्लिश हुई थी। पैराडाइज लॉस्ट के लिए वो सबसे बेहतरीन तौर जो है एपिक पोएम के तौर पर याद किया जाता है उन्हें, और उसके राइटर थे तो स्वाभाविक है उन्हें काफी ज्यादा उसके लिए क्रेडिट मिलता है। ही आल्सो रोट इन लैटिन, ग्रीक एंड इटालियन, यानी लैटिन के अलावा उन्होंने ग्रीक, इटालियन आदि भाषाओं में भी लिखा। बॉर्न इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन, ब्रेड स्ट्रीट लंदन में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम भी जॉन मिल्टन था, और जॉन मिल्टन किसी पारिवारिक विवाद के कारण वो मूव ऑन कर गए और वो आ गए लंदन आ गए 1582 ईस्वी में। हिज फादर जॉन मिल्टन मूव टू लंदन इन 1583 यानी 1583 में आ गए, वो लंदन आ गए। हिज मदर, उनकी माँ का नाम जो था सारा जेफरे, जिनका जीवन काल 1572 से 1637 तक रहा था, 1572 to 1637। तो आगे बात करते हैं हम लोग जॉन मिल्टन के बारे में। जॉन मिल्टन स्टैंड्स अलोन इन द क्राउड ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट। 17th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट की बात करें तो जॉन मिल्टन उस भीड़ में अकेले खड़े दिखते हैं। इन द फील्ड ऑफ पोइट्री ही पेव्ड ए न्यू ट्रैक along which he was the sole runner, यानी हम पोइट्री की बात करें तो वो अकेले दिखते हैं उस रेस में आगे जाते हुए। ऑफ कोर्स विद द जील स्किल, विद द स्टेमिना ऑफ ए चैंपियन, एक विनर की तरह जो है उन्होंने लिखा और लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ही ड्रू द अटेंशन ऑफ द रीडर्स वेरी मच। इन अदर वर्ड्स ही फाउंडेड ए स्कूल ऑफ पोइट्री। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने एक नए दौर की शुरुआत की, पोइट्री के दौर की शुरुआत की, ऑफ विच ही वाज बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट, जिसके वो शिक्षक भी रहे साथ ही साथ छात्र भी रहे। हिज पोइट्री हैज नथिंग इन कॉमन आइदर विद द मेटाफिजिकल लाइक जॉन डन एंड अदर्स। कुछ कॉमन नहीं है उनकी पोइट्री में, यानी कह सकते हैं तो ही रिटन ऑन वेरियस टॉपिक्स। The themes of his poems were different, अब बिल्कुल अलग थे, कुछ कॉमन नहीं था उनकी पोइट्री में। The most inspiriting features of his poetry are that it is in classical form and Elizabethan tradition go side by side, यानी क्लासिकल फॉर्म में भी है ये, एलिजाबेथन फॉर्म को भी फॉलो करता है। By birth, by upbringing and faith, Milton was a Puritan and yet he was not devoted the Renaissance spirit of humanism, यानी वो काफी ज्यादा समर्पित नहीं थे ह्यूमनिज्म के ऊपर। हालांकि वो रेनेसांस से बिलोंग करते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उतने ज्यादा ह्यूमनिज्म को सपोर्ट करते हुए नहीं दिखे। He refused to surrender his better judgment to faith and loved secular pleasure। उन्हें सेक्युलर प्लेजर में, यानी धर्म से, किसी खास धर्म से उनका वास्ता नहीं था। He loved all the religions and he lived a secular life. If they added richness to life, he always kept his door open for intellectual liberty and literature, यानी उन्होंने अपना हमेशा दरवाजा खुला रखा इंटेलेक्चुअल चीजों के लिए और स्वतंत्रता, आजादी के लिए। Our science, philosophy, as well as to the ancient Greek and Rome, Milton's literary career may be divided into 3 phases. उनके साहित्यिक जीवन काल को जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। Like Thomas Hardy, he started as a poet, एक पोएट के तौर पर उन्होंने अपने जीवन यानी लिटरेरी कैरियर की शुरुआत की। Then turned to prose writing, और फिर प्रोज लिखना शुरू किया। And again he switched over the poetry, in which he remained struggled
till the last moment of his life. और बीच में प्रोज भी कुछ लिखे उन्होंने, लेकिन फाइनली वो फिर टर्न कर गए पोइट्री की तरफ और वो जीवन के आखिरी क्षण तक जो है पोइट्री ही लिखते रहे और इसके लिए स्ट्रगल करते हुए भी वे दिखे. During the first phase of his poetic career, he wrote Christ's naturality and an ode al Allegro and in Spencer and a pastoral under the Lysiads. यानी बात करें तो ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हुए दिखे. Autobiographical elements is a constant factor of Milton's poetry. Milton's poetry में जो है उनके जीवन के सच्ची मार्मिक घटनाएं भी देखने को मिलती है, यानी कह सकते हैं उनकी कविताएं ऑटोबायोग्राफिकल भी हुआ करती हैं. Almost all his works, including sonnets, throw light on his personality and problems. तो कह सकते हैं, चूंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एक दौर आया था, एक समय आया जब वे ब्लाइंड हो चुके थे, अंधे हो चुके थे. He lost his eyesight. And so we see in his poetry that he is also discussing about his problems. वो अपने समस्याओं पर भी प्रकाश डालते हैं, वो इस चर्चा करते हैं. और his physical problems including the loss of both of his eyesight, दोनों आंखों की रोशनी उन्होंने खो दी थी, उसकी भी चर्चा करते हुए नजर आते हैं. यानी एक पोएम उनकी बात करें तो आप लोग शायद ऑन हिज ब्लाइंडनेस यदि पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, उन्होंने उसमें अपने ही बारे में बात की है, अपने लॉस्ट ऑफ आईसाइट के इंसिडेंट के बारे में बात की है. एंड कॉम्प्लिकेटेड फैमिली रिलेशनशिप स्पेशली विथ हिज वाइफ, यानी उनकी पत्नी के साथ जो उनका जैसा कुछ उलझा सा कह सकते हैं, कुछ अजीब सा रिश्ता रहा, उसके बारे में भी वो बातें करते नजर आते हैं. मिल्टन रोड पोइट्री एज ए स्कॉलर एंड फॉर द स्कॉलर, और वो पोइट्री कुछ ऐसे उन्होंने लिखा जैसे मान लो कि वो सीख भी रहे थे और दूसरों के लिए इंस्पायरेशन भी बन रहे थे. He was not only a student, as I earlier told you, he was also a teacher of that school of poetry which he founded himself. His deep study of holy scriptures, the classics and the Italian language and literature had left their mark on his thought and expression. यानी उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज और कल्चर को जो जाना तो उनका कह सकते हैं एक छाप इनके मन के ऊपर रह गया और इनकी कविताओं में वो जो है बेझिझक देखा जा सकता है, बहुत ही आसानी से ये चीजें उनमें परखी जा सकती है. They made his poetry difficult to understand and appreciate, especially for the common readers. यानी उनकी कविताएं कॉमन रीडर्स के लिए समझना आसान नहीं है. It is very difficult to understand his poems, his perceptions regarding the poem. यानी उनके जो point of views, उनके जो opinions थे, उनको समझना मुश्किल है थोड़ा. कॉमन रीडर इसे आसानी से नहीं समझ सकते हैं. इसके लिए it needs an effort like a complicated and a complex reader and intellectual reader. This feature of his poetry led critics like Eliot charge him for doing the service to English poetry, but Milton expected, rather demanded a good deal labor and skill from his readers. तो इसी कारण से जो है इलियट इनके ऊपर चार्ज भी लगाते हैं कि he only wrote for इंग्लिश मैन, यानी वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए लिखते थे या फिर वैसे लोगों के लिए ही जो इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में जिनकी अच्छी पकड़ हो. लेकिन इनका परसेप्शन था, इनका थॉट था कि वे चाहते थे कि उनके रीडर जो है वर्क करें, उनकी कविताओं को गौर से पढ़ें, उनके बारे में विस्तार से जानें, तब जाकर जो है उन्हें कविता का मीनिंग, द मीनिंग ऑफ पोएट्री दे कैन अंडरस्टैंड. इनफैक्ट ही रोट फॉर कल्टिवेटेड रीडर्स who could share his thought and expressions. यानी वो सिर्फ ऐसे रीडर्स के लिए लिखते नजर आए जो कि अपने थॉट्स को और ज्यादा प्रोवोक कर पाए, इलोंगेट कर पाए, बढ़ा पाए और लोगों के बीच शेयर कर पाए अपने थॉट को उनकी पोएम के जरिए. मिल्टन modeled his Allegro and In Suspenso on his complete thought on the basis of Italian classics and his Lysiads. On his pastoral elegies, likewise, he modeled Paradise Lost on the epics of Homer and Virgil. तो उनके बहुत सारे जो वर्क थे वो काफी ज्यादा यूनिक थे अपने आप में. सैमसन एगोनिस्टी, ए फेमस एलेजी जो है सैमसन एगोनिस्टी जो लिखी गई है बेस्ड ऑन द ट्रेजेडी ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी, जो कि ग्रीक मिथोलॉजी के एक ट्रेजेडी है जो उसी पर बेस्ड है. एंड हिज सोनेट्स इन द फॉर्म ऑफ पेट्रा, ए
ग्रीक इटालियन पोएट, यानी पेट्रार्क के पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया था जो सोनेट उन्होंने लिखे हुए हैं। इन शॉर्ट यानी संक्षिप्त में कहें तो इन हिज शॉर्टर पोएम्स, अपनी छोटी छोटी कविताओं में मिल्टन इमर्ज्ड एज ए मास्टर ऑफ राइम्स, वो मास्टर ऑफ राइम्स के तौर पर सामने उभर कर आए। व्हेन इन लॉन्गर वंस, और जब हम बड़े कविताओं की बात करें, ही अपीयर्स एज ए मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स, और वो जो है ब्लैंक वर्स के मास्टर के तौर पर जो है हमारे सामने उभर कर आते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट ही सीम्स टू हैव डेवलप्ड हिज ऑल स्टाइल व्हिच ही ब्रॉट टू इट्स कल्मिनेशन दैट लेटर ऑन कैन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज हिज ग्रैंड स्टाइल। यानी ब्लैंक वर्स की बात करें तो ब्लैंक वर्स पोइट्री में इंट्रोड्यूस करने वाले जो है बहुत ही महान पोइट्स में गिने जाते हैं, और ब्लैंक वर्स के मास्टर के तौर पर भी इन्हें देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने ब्लैंक वर्स में एक इपिक लॉन्ग इपिक पोएम जो है स्वाभाविक है इन्होंने लिखा, तो इस कारण से इन्हें ऐसा जाना जाता है। दिस स्टाइल हैज बीन अचीव्ड थ्रू अनकॉमन डिक्शन, appropriate suggestion, accurate decoration, as well as classical allusions and scholarly language. On the basis of above mentioned features, Milton continued to remain a great figure. और आज भी जो है वह एक लिटरेरी इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेट फिगर के तौर पर जो है उन्हें याद किया जाता है, उन्हें देखा जाता है, और शाइनिंग स्टार अलॉन्ग लाइक द ग्रेट चैंपियन इन इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री में एक जो है एक विनर के तौर पर जो उन्हें देखा जाता है। So this was the video about John Milton. I hope you enjoyed it. Thanks for watching.